डियर पेरेंट्स, बाकी सभी कोचिंग वाले कहते हैं कि यही सेम क्वेश्चन 13 दिसंबर के पेपर में आएगा, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, इसी पैटर्न के और इसी स्तर के पेपर 100% आने वाले हैं और ये वीडियो आपके बच्चे के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं हर सवाल को ऐसी ट्रिक से समझाऊंगा जिससे कि बच्चा सिर्फ 10-15 सेकेंड में ही हल कर पाए। इस चैनल पर मैं जवाहर नवोदय का पूरा मॉडल पेपर सीरीज ला रहा हूँ। एग्जाम तक 30 मॉडल पेपर और पिछले 10 वर्षों के पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, जिसे बाकी कोचिंग वाले 400-500 रुपए में बेचते हैं, लेकिन आपको ये 500 रुपए वाली टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये 30 मॉडल पेपर और पिछले 10 सालों का पेपर आपके बच्चे के प्रैक्टिस के लिए भेजूं, तो नीचे कमेंट्स कीजिए, सर मुझे भेज दीजिए। मैं सारे पेपर बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा। मैं इस पूरे वीडियो को चैप्टर वाइज बांट दे रहा हूँ। पहला चैप्टर रीजनिंग का, दूसरा मैथ्स का और तीसरा हिंदी का, ताकि आप जिस टॉपिक को देखना चाहो सीधे वहीं जा सको और उसी टॉपिक को देखो। मैं पिछले 5 वर्षों से जवाहर नवोदय, एकलव्य, जवाहर उत्कर्ष की तैयारी करा रहा हूँ और बच्चों की एक गलती बार बार देखी है। बच्चे हिंदी को आसान समझते हैं और वहीं पर गलती कर बैठते हैं। हिंदी का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते और हिंदी में नंबर कम आती है और उनका चयन नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं आपको पैसेज का उत्तर खोजने की सबसे बेहतरीन ट्रिक समझाऊंगा, जो आपके बच्चे को एग्जाम में 100% मदद करेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये मॉडल पेपर की वीडियो। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये 500 रुपए वाली टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में मिले। चलिए अब शुरू करते हैं जवाहर नवोदय मॉडल पेपर 2 को। देखिए, भाग 1 है। भाग 1 में जो आपके प्रश्न होते हैं, यह भिन्न आकृति वाला प्रश्न होता है। इसमें क्या करते हैं, आपके 4 आकृति दिए गए होते हैं, इसमें से कोई एक जो है वह अलग होगा, बाकी से भिन्न होगा, उसको हमें छांटना है। देखो कैसे छाटेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसे देखिए, यहाँ पास पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। देखो सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक जैसे है नहीं। कैसे समझो, देखो ये जो है किस ओर मुड़ा हुआ है, इधर मुड़ा हुआ है, मतलब कि इस डायरेक्शन पे घूम रहा है। ठीक है, इसको देखो इस ओर मुड़ा हुआ है, मतलब कि इस डायरेक्शन पे घूम रहा है, ऐसे करके आएगा। इसको देखो, ये आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इस डायरेक्शन पे आ रहा है, मतलब कि ये इधर घूम रहा है, देख पा रहे हो। इसको देखो, इसका डायरेक्शन जो है ऐसे आएगा, मतलब कि ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो 3 आकृति है ना, ये इस डायरेक्शन पे है, ये इस डायरेक्शन पे, जबकि जो चौथा आकृति है इसका डायरेक्शन उल्टा है, मतलब कि जो तीसरा आकृति है इसका डायरेक्शन अलग है, मतलब भिन्न आकृति होगा। ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन को देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी खोलो, उसके बाद फिर मेरे उत्तर से मैच करके देखना। यहाँ पास दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें भिन्न कौन सा होगा। तो देखो पहला में देखो, एक बिंदु ऊपर में है, एक बिंदु नीचे में और अलग अलग साइड पर है। ये लाइन है, लाइन के अलग अलग साइड पर है। दूसरा में भी सेम वैसी है, एक बिंदु इधर ऊपर में है, एक नीचे में और लाइन के अलग अलग साइड पर है। चौथा में भी वैसी है, लेकिन तीसरा में देखो दोनों डॉट एक ही साइड पर है, तो ये हो जाएगा आपका भिन्न आकृति। तीसरा में देखो, तीसरा में भिन्न कौन सा है, तो देखो इसमें जो है आपका क्रॉस बना हुआ है, इसमें भी आपका क्रॉस बना है, इसमें भी आपका क्रॉस बना है, इसमें। लेकिन ध्यान दो, इसमें आपका बीचों बीच पे एक पॉइंट मिल रही है, जहां पास ये 2 लाइन आपस में मिल रहा है, ये पॉइंट बीच में है। इसमें भी 2 लाइन आपस में मिल रहा है, ये अभी आपका सेंटर पे है। इसमें भी मिल रहा है, ये आपका बीच में है। जबकि इसमें देखो ये आपका थोड़ा सा नीचे में है, तो यहाँ भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। इसमें देखिए भिन्न आकृति कौन सा है, तो देखो बीच में सब में चतुर्भुज है, लेकिन पहला में देखो सारे के सारे जो है इसमें एक सर्कल बना रहे हैं। जबकि इसमें देखो ये जो बन रहा है ये अलग अलग डायरेक्शन पर है, इसमें भी सब के सब अलग अलग डायरेक्शन पर है, इसमें भी सब के सब अलग अलग डायरेक्शन पे है। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, सब के सब जो है एक सर्कल जैसे बना रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा भिन्न। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए समरूप चित्र वाला प्रश्न। बहुत से बच्चे ना समरूप वाले में गलती कर बैठते हैं। गलती क्यों करते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में अच्छे से नहीं देख पाते। समरूप वाले में आपको सीधा आंसर का चयन नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले गलत आंसर को काटना है, उसके बाद जो है सही उत्तर का चयन आप खुद ही कर लोगे।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समरूप वाले में आपको उत्तर नहीं खोलना है, आपको गलत उत्तर खोलना है, तब आपसे प्रश्न जो इसमें सही होंगे, वरना जल्दबाजी में आप गलती कर बैठोगे। देखो सबसे पहले देखते हैं, ऊपर में तो सब में स्टार लगा हुआ है, सब में सही है। इसके हाथ को देखो, इस वाले हिस्से को पहले सब में खोजते हैं। इसमें देखो हाथ वाला हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये गलत दिया हुआ, ये हो गया गलत। इसमें देखो, इसमें भी आपका एरो नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया गलत। इसमें एरो दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एरो का डायरेक्शन ऊपर साइड में है, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको क्या करना है, हमेशा सही आंसर को बाद में चुनना है समरूप वाले में, अदरवाइज आपका आंसर जो है जल्दबाजी में आप गलती कर बैठोगे। ठीक है, तो मेरा इस बात को ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं इसी चक्कर में। छठवां क्वेश्चन को देखिए, इस तरीके से कौन सा है, तो पहले आपको क्या करना है, गलत उत्तर को खोजना है। तो हम क्या करते हैं, जिसके बीच में बना हुआ है ना, इसको देखते हैं हम। ये जो इसमें षटभुज भजा बना हुआ है, पहले इसको खोजते हैं कि किस में ऐसा षटभुज बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, इसमें नहीं बना हुआ है, ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो बना हुआ है, इसको रहने देते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें षटभुज नहीं बना हुआ है, इसको काट देते हैं। चौथा ऑप्शन देखो, षटभुज बना हुआ है। अब देखो कि सही आंसर कौन सा है इन दोनों में। तो इसमें जो लाइन है ये बाहर में है, तो आपका ये सही हो जाएगा। इसमें लाइन बाहर में नहीं है, अंदर में है, तो ये हो जाएगा गलत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। सातवां क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से कौन सा बना हुआ है, ये आपका नहीं बना हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से कौन सा बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको गलत को खोलना है। देखो ऊपर में देखो, ऊपर में इसके जैसा किस किस में बना हुआ है, तो ये सब इसमें जो है नहीं बना है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो गया गलत। अब चेक करते हैं नीचे में, नीचे में ऐसे किस में बना हुआ है, पहला में नहीं बना हुआ है, दूसरा में भी नहीं बना हुआ है, बचा कौन, डी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको समरूप वाले प्रश्न को ऐसे हल करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये जो है आपका पैटर्न वाला क्वेश्चन है। पैटर्न वाले में क्या होती है, आपको इसको 4 भाग में बांटा गया रहता है इस आकृति को, इसका एक भाग जो है खाली होता है। इन चारों में से कौन सा भाग आएगा जो इस पैटर्न को पूरा करेगा, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इस पैटर्न को आपको बना करके देख लेना है। जैसे ऊपर में बना हुआ है, सेम वैसे नीचे में ही बन जाएगा। तो इसको बनाओगे आप लोग, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब खोल लो इस तरीके से कौन सा आंसर है। पहला देखो ये नहीं है, दूसरा देखो ये भी नहीं है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 को, ये ऐसे बना हुआ है और ये उल्टा साइड पे बना हुआ है। तो आपको इसके डायरेक्शन को भी देखना है कि डायरेक्शन भी जैसे यहाँ पर बना रहे हो उसी के जैसे ही डायरेक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो आपका ये भी हो जाएगा गलत आंसर। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल इसी के जैसे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको भी हम बना करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ऐसे बन जाएगा, नीचे में भी ऐसे बनेगा और इसमें भी ऐसे बनेगा। तो ये चारों साइड पे जो है इस तरीके से बन रहा है। देखो इस तरीके से किस में बना हुआ है, तो ऐसे बना है ऑप्शन नंबर ए में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी हम पैटर्न को पहले बना करके देख लेते हैं। देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इसको पूरा कर लेते हैं। ये यहाँ से ऐसे आएगा और ये यहाँ से ऐसे, और ये लाइन जो है ये यहाँ से इस तरीके से आएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा बना हुआ है, तो इस तरीके से बना हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। अगला देखिए, इसको पूरा करते हैं। तो देखो जैसे आपका ये दोनों का ऊपर सेम टू सेम बना हुआ है, वैसे नीचे में भी क्या होगा, दोनों आकृति आपका सेम टू सेम बनेगा। ये समझ में आया? तो बना देते हैं सेम टू सेम। देखो कैसे बनेगा, इसमें पहले ऐसे है तो यहाँ पास से पहले ऐसे बन जाएगा, बनेगा। फिर यहाँ पास से ऐसे है तो यहाँ भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आकृति ऊपर का सेम है तो नीचे का भी दोनों आकृति क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरीके से कौन सा बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो ये गलत बना हुआ है। पहले इसमें गोला वाला आ गया, फिर बाद में ये आया है। इसमें देखो इसमें भी पहले गोला वाला आया है, तो ये भी हो गया गलत। चौथा ऑप्शन देखो ये तो अलग ही बना हुआ है, तो ये भी हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही होगा। ये बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। अब देखिए भाग 4। भाग 4 में क्या है, ये श्रेणी क्रम वाला प्रश्न है। इसमें क्या होगा, पहला आकृति से दूसरा आकृति बना है, दूसरा से आपका तीसरा बना है, और तीसरा के बाद फिर चौथा। अगला स्टेप क्या होगा, कैसे बनेगा, ये आपको समझना है और इन उत्तर चित्र में से चयन करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो गोला था, आधा गोला, ये पहले ऊपर की ओर ऐसे था, फिर क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन पे घूम गया, और जब इस डायरेक्शन पे घूमा तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ से
इस डायरेक्शन पे घूम गया नीचे की ओर, तो यहाँ से फिर ये ऐसे बन गया। तो अगले बार कहाँ जाएगा, ये घूम रहा है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, अब की बार यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा बना हुआ है, पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन हाँ ये बिल्कुल सही है, इस डायरेक्शन पे आएगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ 14 नंबर के क्वेश्चन पे क्या हो रहा है, यहाँ नीचे में एक बिंदु है, कितना बिंदु है नीचे में, एक बिंदु, ठीक है। अब समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास ऐसे है, यहाँ नीचे में एक बिंदु है, ये क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन पे घूम गया, और जब इस डायरेक्शन पे घूमा तो क्या हुआ, ये जो बिंदु था ये आपका ऊपर में आ गया यहाँ, और जो इसका अगला पॉइंट था ना यहाँ पर दो बिंदु को ले लिए, इसको फिर घुमा दिए, तो जब ये घूम रहा है आपका जो पॉइंट है ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ आ गया और इसके आगे में दो बिंदु और ले लिए। तो जब ये पॉइंट जो अगले बार यहाँ पास आया है तो अगले बार कहाँ जाएगा, घूम करके पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पास बन जाएगा आपका जो सिंगल वाला पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, डबल वाला यहाँ आ जाएगा और ट्रिपल वाला यहाँ आ गया। तो अगले बार क्या होगा, फिर इसको जब फिर घुमाएंगे इस डायरेक्शन पे, तो जो आपका ये वाला गोला है ये घूम करके यहाँ पास आ जाएगा, तो यहाँ पास एक बिंदु हो जाएगा, इसमें दो बिंदु और इसमें तीन बिंदु हो जाएंगे आपका। तो जो अगला वाला होगा इसमें कितना आएगा, इसमें आपका चार बिंदु आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये तीन बिंदु को आप कैसे भी बना सकते हो, बाकी ऑप्शन में आपका ऐसे बना हुआ है तो हम लोग भी ऐसे बनाते हैं। तो देखो इस तरीके से कौन सा आकृति बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पास किसमें गोला बना हुआ है इसको देखिए, तो इसमें गोला बना हुआ है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है, ठीक है। तो ये आपका सही हो सकता है। हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पास एक बिंदु है, यहाँ पास चार बिंदु है, तो हो गया गलत। यहाँ पर देखिए यहाँ पास तो कोई बिंदु नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये गोला बना हुआ है, इसमें तीर इस डायरेक्शन पे है, एक तीर ऊपर के डायरेक्शन पे है। इससे दूसरा आकृति कैसे बना, ये जो डायरेक्शन है छोटा तीर वाला ये तो आपका इसी साइड पर है, लेकिन जो बड़ा तीर था ये घूम गया, इस डायरेक्शन पे घूम गया तो ये आ गया यहाँ पास। फिर थर्ड में क्या हुआ, ये जो है फिर से घूम गया इस डायरेक्शन पे, तो ये आ गया नीचे में ऐसे। अगला बार में क्या होगा, नीचे से फिर ऐसे घूम जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन पे आ जाएंगे, तो छोटा तीर एक बड़ा तीर ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो गलत है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, ऐसे बना हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए 16 नंबर में क्या हो रहा है, पहले ऐसे बना है, फिर अगले बार क्या हुआ, ये लाइन जो है इसको बढ़ा दिया गया है, ये लाइन क्या हुआ, ये लाइन जो है इसको सेकंड नंबर पे ऐसे बढ़ा दिया गया। फिर थर्ड बार में क्या हुआ, थर्ड बार में जो है लाइन को ऐसे नीचे की ओर ला दिया गया। तो अगले बार में क्या होगा, ये लाइन जो है अब इस डायरेक्शन पे ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखो इसकी डायरेक्शन उल्टा बना हुआ है इसलिए ये भी होगा गलत, तीसरा ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही बना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, सादृश्यता वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होती है, अगर आपके क्वेश्चन पे यहाँ पास दो बिंदु बने होंगे, यहाँ बीच में चार बिंदु होंगे, यहाँ दो बिंदु होंगे, या तो फिर दो आकृति एक साथ और बीच में ऐसे दो केवल काले बिंदु जैसे यहाँ पास बना हुआ है ऐसे, और फिर दो आकृति ऐसे हो, तो इसका मतलब क्या होता है आप समझ जाना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहला आकृति से ये दूसरा आकृति बना है, ठीक उसी नियम को फॉलो करके वैसे ही सेम तीसरा से चौथा आकृति बनेगा, और वह आकृति कौन सा होगा ये आपको उत्तर आकृति में से चयन करना होता है। तो चलिए समझिए, यहाँ पर देखो यहाँ पास पंचभुज है, इसमें से ये आकृति कैसे बना, सेकंड नंबर की आकृति। तो क्या हुआ, ये 5 भुजा वाला था, इसके बाहर में इससे एक कम 4 भुजा वाला आकृति बन गया, और ये 5 भुजा वाला आकृति जो है इस डायरेक्शन पे घूम गया। आया बात समझ में, सिंपल सा, ये 5 भुजा था तो इसके बाहर में बन गया 4 भुजा वाला, और 5 भुजा वाला आकृति क्या हुआ, ये आपका राइट साइड पे घूम गया, इस डायरेक्शन पे ऐसे घूम गया। सेम वैसे ही यहाँ भी होगा, ये 4 भुजा वाला है तो अगले बार क्या होगा, 3 भुजा वाला आएगा। कितना भुजा वाला आएगा, 3 भुजा वाला, ठीक है। और इस आकृति को जब घुमाएंगे तब भी ये ऐसी कैसी ही बनेगा, ये जो चतुर्भुज है इसको आप कैसे भी घुमाओ ये ऐसी कैसे ही बनेगा, तो इस तरीके से आकृति प्राप्त होगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो पहला ऑप्शन को देखो ये बिल्कुल सही है, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बी को देखो इस तरीके से नहीं है, गलत है। इसको भी देखो ऐसे नहीं है, इसको भी देखो ऐसे नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन। यहाँ पास क्या है, 2 क्रॉस है, ठीक है, 2 लाइन है जो एक दूसरे को काट रही है। यहाँ से ये वाला आकृति कैसे बना,
इन दोनों लाइन को ले लिए, जितना लाइन के इसमें उपयोग किया गया था उस लाइन को सीधा सीधा ले लिया गया। इसमें 2 लाइन था तो 2 लाइन को ऐसे सीधा सीधा ले लिया गया। वैसे सेम देखो इसमें कितना लाइन है उसको हम लोग सीधा सीधा ले लेंगे। तो गिनिए आपका 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन और ये 4 लाइन, ठीक है। बाकी तो ये लाइन जो है आपके रिपीट होंगे। ये वाला लाइन ही है, ये 1 लाइन था, ये 2 लाइन था, ये 3 लाइन और ये 4 लाइन। तो कुल कितने लाइन है? 4 लाइन है। मतलब क्या होगा, 4 लाइन जो है आपका ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है? देखिए पहला ऑप्शन देखिए, ये 4 लाइन है लेकिन ये ऐसे लाइन बना हुआ है, ऐसे टेढ़ा बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। इसमें 3 लाइन है तो हो गया गलत। इसमें 4 लाइन है, बिल्कुल सही है। इसमें 3 लाइन है तो हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इससे ये वाला आकृति कैसे बना है? तो जस्ट इसका उल्टा है। कैसे है? जस्ट इसका उल्टा है। ये ऐसे ऊपर की ओर है तो इसका उल्टा जो है नीचे की ओर बना दिया गया है। तो सेम वैसे ही ये आकृति है, इसका उल्टा कैसे बन जाएगा? इसका उल्टा बन जाएगा, ऊपर में ऐसे आ जाएगा इस तरीके से और ये ऐसे जो है बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति है? पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है, दूसरा देखो गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 20वां क्वेश्चन को देखो। 20वां में देखो इससे ये वाला आकृति कैसे बना है। तो समझो सिंपल सा है भाई। क्या सिंपल सा है? देखो बाहर में जो बड़ा गोला था वो अंदर में क्या हो गया? छोटकू गोला बन गया। और जो अंदर में जो छोटा त्रिभुज था वो इसमें बड़ा त्रिभुज बन गया, बाहर में आ गया। तो अंदर का बाहर आ गया और बाहर का अंदर आ गया। सेम वैसे ही यहाँ भी लगाओ लॉजिक। जो बाहर में चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा? वो अंदर में आ जाएगा। तो अंदर में आ जाएगा। और जो बाहर का गोला है, जो अंदर का गोला है, ये क्या होगा? ये बाहर में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा बना हुआ है? पहला ऑप्शन में देखो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन में देखो ये भी गलत है। बाहर में चतुर्भुज है, अंदर में गोला है। इसमें देखो ये बीच में जो डॉट आ गया है ये वाला, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। अंदर में आपका चतुर्भुज है और बाहर में गोला है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यह जो है ज्यामिति चित्र वाला प्रश्न है। ज्यामिति चित्र में क्या होती है? जो आपका त्रिभुज है, वर्ग है और आपका वृत्त है। त्रिभुज कैसे होती है? जिसकी 3 भुजा होती इस तरीके से वो त्रिभुज होती है। वर्ग क्या होती है? इस तरीके से डब्बा जैसे होती है लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसको वर्ग कहते हैं। वृत्त आपका गोला होती है। तो ज्यामिति वाले में क्या होंगे? जो आपका प्रश्न चित्र रहेगा वो इन तीनों में से कोई एक चीज बनेगा, उसको हमें पूरा करना होता है। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले जो आकृति इसमें बन रहा है ना, इसको आप लोग बना लो, इसको कंप्लीट कर लो। देखो ये कैसे बन रहा है, ये बाहर में जो ऐसे बना हुआ है इसको आप ऐसे बना लो पहले, ये इस तरीके से ये बना लिए। अब इसको कंप्लीट कर दो, यहाँ से लाइन को मिला दो। अब देखो ये जैसे आकृति बना हुआ है लाल रंग पे, बिल्कुल इसी की जैसा सेम टू सेम डिट्टो आकृति आपको खोजना है। जो भी आकृति बिल्कुल इसी के जैसा होगा वही आपका उत्तर आकृति होगा। तो देखो पहला ऑप्शन पे देखो, पहला ऑप्शन जो इसी जैसा दिख रहा है लेकिन इसमें ये जो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजा ये बड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है इसके कंपेयर में, इसलिए ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखो ये सही लग रहा है, इसकी ये भी हल्का से टेढ़ा है ना, सही लग रहा है तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। चौथा आज तीसरा को चेक करते हैं। देखो तीसरा में क्या है, यहाँ पास देखो जो इसकी ये वाली भुजाएं हैं ऐसे वाली, ये दोनों जो इसमें ज़्यादा बड़े बड़े हैं इसके कंपेयर में, इसलिए ये भी होगा गलत। चौथा ऑप्शन देखो इसमें जो है ये नीचे फ्लैट लाइन है जबकि इसमें जो है हल्का से ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये भी होगा गलत। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम ज्यामिति वाला प्रश्न है। तो क्या करेंगे, पहले ज्यामिति चित्र को पूरा कर लेंगे, इसको पूरा बना देते हैं। ये आपका एक वर्ग बन जाएगा, तो ये ऐसे बना देंगे तो आपका ये वर्ग बन गया, चारों भुजाएं बराबर हो गई, ये ऐसे आ जाएगा और ये इस तरीके से। तो देखो जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है बिल्कुल इसी के जैसे कौन सी आकृति बना हुआ है? पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखो इसमें कर्व जो है ये उल्टा साइड पे बना हुआ है, हो गया गलत। यहाँ भी देखो कर्व जो है उल्टा साइड पे बना हुआ है, इसका भी खत्म कहानी। इसमें देखो एकदम फ्लैट बना हुआ है तो ये भी खत्म कहानी। तो सही आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर देखो जो आपका ये वाली आकृति है ये क्या बनेगा। पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आकृति जो है ये बनेगा तो क्या बनेगा। यहाँ पर देखो ऊपर साइड में ये ऐसे बना हुआ है इस तरीके से,
और नीचे में भी ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि कैसे बनेगा, ये जो है आपका एक त्रिभुज के जैसे बनेगा, ये यहाँ पास आके ऐसे मिल जाएगा। ये देख रहे हो, इसको पहले समझिए, ये क्या बनेगा, ये जो है आपका एक त्रिभुज के जैसे बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो बाहर का आवरण है उसको पहले बना लेते हैं। तो इसमें यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर से ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे आएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा, ये ऐसे। तो क्या होगा, जब इसको हम ऐसे बना देंगे ना, ये पूरी तरीके से देखो इस तरीके से बन जाएगा, तो ये आपका एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, त्रिभुज। ठीक है, सभी के सभी आपका वर्ग नहीं बनते, कुछ त्रिभुज बनेंगे, कुछ गोला बनेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आकृति जो है क्या बन रहा है। जल्दबाजी में आप लोग गलती मत कर बैठिएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा आकृति बना हुआ है, तो इस तरीके से बना हुआ है। पहला ऑप्शन को देखो, ये नहीं बना है, ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, ये भी नहीं बना है, ये हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखो इसमें गेप नहीं दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर जो है गेप नहीं दिया है, जबकि इसमें जो है हल्का से यहाँ पर देखो ये नीचे आया हुआ है, इसलिए ये भी हो गया गलत। तो सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर 4, ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन। तो यहाँ पास क्या बनेगा, ये बनेगा एक वृत्त जैसे बनेगा। तो हम लोग इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो ये आपका इस तरीके से है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, इसको एक सर्कल में जो है हम लोग इसको ढाल देते हैं इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है। तो यहाँ पास आप लोग को सभी ऑप्शन को पहले ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन को देखो, ये बिल्कुल सही है, ऐसे नीचे है, फिर ऊपर गया हुआ है, ऐसे बना है, फिर ऐसे आया है ना। तो ये सही लग रहा है, फिर भी आपको बाकी ऑप्शन को भी चेक करना है। इसमें देखो एकदम फ्लैट है, ये लाइन जो है ये गलत हो गया। इसमें भी देखो सभी के सभी एकदम फ्लैट है, ये भी गलत। इसमें भी देखो फ्लैट है, ये भी गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंफर्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न, भाग नंबर 8। दर्पण प्रतिबिंब वाले में क्या होगा, यहाँ सामने में जो एक्स वाई दिया हुआ है, ये दर्पण को दर्शाता है कि दर्पण जो है आपके सामने में है, दायां या बायां साइड पर है। तो जब भी दर्पण आपके दायां या बायां साइड पर है तो क्या हो जाती है, इसका उल्टा आकृति बनती है। उल्टा कैसे बनती है, जो इसमें दायां साइड पे होगा आकृति पे और इस साइड पे होगा बायां। ठीक है, तो जो दायां साइड पे होगा ना, वो क्या होगा, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो आ जाएगा बायां साइड पर। कहाँ आ जाएगा, बायां साइड पर। मतलब कि जो दायां साइड पे है ये बन जाएगा बायां साइड पर, और जो बायां साइड पे होती है ये बन जाती है दायां साइड पर। तो आपको क्या करना है, आपको बनाना नहीं है आकृति को, आपको कोई भी एक साइड को पकड़ लेना है। जैसे कि मैं इसमें पकड़ लिया दायां साइड पे। देखो दायां साइड पे क्या है, ये हल्का से ऐसे तीर बना हुआ है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं बायां साइड पे खोजूंगा। क्या करूंगा, उत्तर चित्र में बायां साइड पे खोजूंगा। जिस भी आकृति में ये तीर बायां साइड पर होगा वो आपका उत्तर चित्र होगा। चलिए खोजते हैं। देखो इसमें तीर जो है आपका दायां साइड पे बना हुआ है, ये हो गया गलत। इसमें देखिए तीर आपका बायां साइड पर है ना, तो ये सही हो सकता है। अभी मैं केवल एक हिस्सा को खोज रहा हूँ। ठीक है, बाकी में पहले सबको खोज लेंगे, फिर हम दूसरे हिस्सा को खोजेंगे। इसमें देखो बायां साइड पे आपका तीर नहीं बना हुआ है, ये भी हो गया गलत। यहाँ भी देखो ये भी हो गया गलत। बचा कौन, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ऐसे हल करना है, इसको खोजते नहीं रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास सेम वैसे ही इसको दो भाग में बांट लो। ये आपका दायां हिस्सा हो जाएगा, ये आपका बायां हिस्सा हो जाएगा। अब देखो दायां साइड पे क्या है, दायां साइड पे ये दो डॉट बने हुए हैं। तो हमको क्या करना है, हमको बायां साइड पे दो डॉट को खोजना है। देखो इस आकृति में क्या बायां साइड पे दो डॉट है, नहीं है, हो गया गलत। इसमें देखो इसमें भी क्या बायां साइड पे दो डॉट है, नहीं है, ये भी हो गया गलत। इसमें देखो बायां साइड पे दो डॉट है, तो ये सही हो सकता है। सेम वैसे यहाँ देखो बायां साइड पे दो डॉट है, तो ये भी सही हो सकता है। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट खोजते हैं। अब देखते हैं बायां साइड। बायां साइड पे इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें देखो ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इसको देखो, त्रिभुज इसमें सीधा बना हुआ है। तो जो त्रिभुज है ना, ये आपके दायां साइड पे होगा और त्रिभुज भी ऐसे ही बनेगा। त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज भी आपका ऐसे बनेगा, ये उल्टा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें देखो त्रिभुज आपका बिल्कुल सही बना हुआ है सीधा, जबकि इसमें जो है त्रिभुज आपका उल्टा बना हुआ है, इसलिए ये हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, जब भी दर्पण जो है ना यहाँ दायां साइड पर हो या बायां साइड पर हो,
तो इसका दायां और बायां चेंज होती है, इसके ऊपर और नीचे जो है चेंज नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना, केवल दायां और बायां बदलती है, तो हमें जो है केवल दायां और बायां को देखना है, ऊपर और नीचे में कोई भी चेंजेस नहीं आती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास देखिए, इस साइड को हम लोग ले लेते हैं दायां साइड, इस साइड को ले लेते हैं बायां साइड। तो यहाँ पास क्या होगा, अगर हम इसको दायां साइड पे लेते हैं, बायां साइड पे लेते हैं, तो ये आकृति जो है ना, ये बिल्कुल सेम बनने वाला है। क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम बनने वाला है, क्योंकि दायां साइड को लोगे तो बायां साइड पे वैसे ही बन जाएगा, बायां साइड को लोगे तो दायां साइड पे वैसे ही बन जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी के जैसा सेम आकृति कौन सा है, पहला ऑप्शन को देखो, ये उल्टा बन गया है, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, तो हो गया गलत। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखो बाहर में चतुर्भुज बन गया, ये हो गया गलत। यहाँ देखो डी में ये उल्टा बन गया, इसलिए होगा गलत। ठीक है, जब दर्पण दायां बायां साइड पर तो आकृति उल्टा नहीं बनती है, ऊपर का नीचे में नहीं आती है, नीचे के ऊपर नहीं आती है, केवल दायां जो है बायां हो जाती है, बायां जो है दायां हो जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए, ये जो अक्षर में लिखा हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होगा, ये जो है उल्टा हो जाती है। कैसे उल्टा होगी, ये दायां साइड पर है और ये बायां साइड पर है। ठीक है, ए जो है दायां साइड पर है, ई बायां साइड पर है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा ए को, और ये उल्टा लिखा जाएगा। तो ए को उल्टा कैसे लिखेंगे, ए को उल्टा लिखेंगे इस तरीके से, तो ए ऐसे हो गया। आर को लिखेंगे उल्टा इस तरीके से, तो आर ऐसे हो जाएगा। टी को लिखेंगे उल्टा इस तरीके से, और ई जो है आपका इस तरीके से लिखाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन को देखो, ए सही लाइन पे है, ए जो है सीधा लिखा हुआ है, ये हो गया गलत। दूसरा पे देखो ए उल्टा बना हुआ है, फिर आर टी और ई, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी में देखो आर जो है सीधा बना हुआ है, तो होगा गलत। इसमें देखो ई आपका पहले है, तो ये भी होगा गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगला देखिए, ये आपका पंच होल वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या होती है, कागज है, ये यहाँ पर कागज बना हुआ है, इसको तीर के डायरेक्शन पे मोड़ते हैं, और मोड़ने के बाद लास्ट में ऐसे पंच किया जाता है। इसको ऐसे पंच करने के बाद जब वापस खोलेंगे तो इन चारों में से किस तरह से दिखाई देगा वो हमें बताना होता है। तो देखिए, ये कागज है, इसको यहाँ पर से नीचे की ओर ऐसे मोड़ा गया, यहाँ पास से भी इसको ऊपर की ओर ऐसे मोड़ा गया। ऐसे मोड़ने के बाद जो कागज है वो आपका इतना बड़ा में हो जाएगा, जो मैं लाल रंग पे बनाया हूँ, कागज जो है इतना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा होगा कागज, इसको फिर से यहाँ बीच से मोड़ दिया गया, यहाँ बीच से कागज को मोड़ देंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये जो कागज है ये इतना छोटा सा हो जाएगा, इतना छोटा सा, ये ऐसे। अब ध्यान दो, जो कागज है ऊपर में, इसको जब हम लोग बीच में मोड़ेंगे, यहाँ पास पे कागज कैसे बनेगा, ये कागज जो है आपका इस तरीके से मुड़ेगा। ध्यान दो कैसे मुड़ेगा भाई कागज जो है, इसको समझना जरूरी है। ये ऐसे बना है ऊपर में, तो यहाँ पास जो है इसको मोड़ेंगे तो कागज जो है ऐसे मुड़ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे मुड़ेगा, इस तरीके से मुड़ेगा। इसको जब बीच से मोड़ देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पास जो इसमें ये वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है, ये ऐसे मुड़ा वाला पॉइंट, यहाँ पास ऐसे भी मुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये ऐसे। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पास मोड़ देंगे तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है मुड़ करके ऊपर में आ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब इसको यहाँ पास छेद कर दी है 2 जगह पे, तो जब छेद कर दी है इसको जो है ना, तो जब इसको वापस खोलेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा ये समझिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है हम इसमें दर्पण मान के चलेंगे। क्या मानेंगे, दर्पण। तो जब यहाँ पर दर्पण मानेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है आपका नीचे बन जाएगा। और नीचे में कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ से खोलेंगे तो ये आपका ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, और ये जो बिंदु है, ये बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। और जो इसमें ये मोड़े हुए थे ना, आपको ये मोड़े वाले पे जो है आपका छेद नहीं होगा, क्योंकि जो मोड़े वाला हिस्सा है ये खुलेगा तो ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, आपका छेद वाले में नहीं आएगा, ये ऐसे। ठीक है, और फिर जब इसको लास्ट में खोलेंगे तो आपका जो मुड़ा वाला हिस्सा है वो यहाँ खुल के आ जाएगा, ऐसे, ये खुल के यहाँ आ जाएगा। तो हमें फाइनली किस तरीके से डॉट प्राप्त होंगे, तो हमें जो है ये 2, इसमें 4 डॉट ऐसे मिलेंगे, जैसे मैं ग्रीन रंग पे बनाया हूँ, इस तरह से हमें 4 बिंदु मिलने वाले हैं। तो देखो इस तरीके से 4 बिंदु किसमें बने हुए हैं, पहला ऑप्शन देखो, इसमें ज़्यादा बिंदु है, हो गया गलत। इसमें केवल 4 बिंदु हैं और बिल्कुल सही है, तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। सी भी गलत है, डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे गोला बना हुआ है, इसको बीच से यहाँ पर से ऊपर की ओर ऐसे मोड़ा गया।
फिर उसके बाद जो है ये आधा मुड़ गया, ये क्या हुआ, गोला जो है आपका ये इतना बड़ा हो गया। जो मैं लाल रंग के बनाया हूँ इसको ध्यान दो, इसको मोड़ेंगे तो गोला आपका इतना बड़ा हो जाएगा होगा। इसको फिर से यहाँ बीच से इस डायरेक्शन पे मोड़ेंगे, इस साइड पे मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो है आपका इतना छोटा सा हो जाएगा होगा, इतना छोटा सा हो जाएगा। अब इतना छोटा होने के बाद ना इसको यहाँ से ऐसे काट दिया गया है, ऐसे क्या किया गया, इसको काट दिया गया बीच में ऐसे। अब ऐसे काटने के बाद इसको वापस खोलेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा ये हमें बताना है। तो देखो जब इसको हम लोग वापस खोलेंगे ना तो हमको क्या करना है, इसको लास्ट बार कहाँ से मोड़े थे, यहाँ से मोड़े थे, तो यहाँ पास में हमें इसका दर्पण मान के चलना है। तो जब यहाँ पास में हम लोग इसको दर्पण मान के चलेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस साइड पे बनेगा, इस साइड पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा इस वाले हिस्से पे। तो बना देते हैं, तो जैसे यहाँ पास बना हुआ है इसका सेम प्रतिबिंब यहाँ पास बन जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब इसका आधा हिस्सा खुल गया। अब आधा हिस्सा खुल गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पास खोलना बचा है तो यहाँ पास जो है दर्पण मान के चलेंगे यहाँ पास, और यहाँ दर्पण मानेंगे तो ऊपर में जो भी आकृति बना हुआ है वो आपका नीचे में बन जाएगा। तो देखो इसका प्रतिबिंब यहाँ पास ऐसे बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा आकृति बना हुआ है, इस तरीके से बना है आपका। ऑप्शन नंबर 1 देखो गलत है, बी देखो गलत है, सी देखो गलत है, क्योंकि इसमें क्रॉस जो है आपका पूरा पूरा मिल रहा है, जबकि इसमें पूरा पूरा नहीं मिल रहा है, बीच में खाली है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पंच होल वाले प्रश्न को हल करना है बिना कैंची कागज के। ठीक है, आपको एग्जाम में कैंची कागज नहीं मिलने वाला है तो आपको ऐसे ही हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको समझाता हूं मैं। ये क्या है, गोला है, इसको बीच से यहाँ से मोड़ दिया गया आधा नीचे की ओर। तो जब इसको नीचे की ओर मोड़ेंगे तो आपका ये इतना छोटा हो जाएगा, होगा इतना छोटा, ऐसे हो गया। अब इसको फिर से इस तीर के डायरेक्शन पे मोड़ देंगे, तो जब इसको तीर के डायरेक्शन पे मोड़ेंगे तो आपका ये इतना छोटा हो जाएगा, होगा इतना छोटा सा। इस डायरेक्शन पे मोड़ने पर जब इतना छोटा हो गया ना तो इसको जो है यहाँ से ऐसे ऐसे काट दिया गया और यहाँ पास ऐसे गोला बना दिया गया ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, ऐसे काट दिया गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दर्पण मानेंगे। कहाँ पर दर्पण मानेंगे, तो आखिरी बार जहाँ से मोड़े थे वहाँ पर दर्पण मान लेंगे। तो आखिरी बार इसको यहाँ पर से मोड़े थे, ये यहाँ पर दर्पण मान लेंगे, और क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो जैसे इस साइड पे बना हुआ है वैसे इस साइड पे भी बन जाएगा। देखो यहाँ से ये ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पास से क्या होगा, जैसे यहाँ पास बना हुआ है ना वैसे ये यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। ये गोला जो है आपका यहाँ पास गोला आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे आएगा, सेम बन गया, जैसे इस साइड पे बना हुआ है वैसे इस साइड पे बना दिया मैं। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। इतना करने के बाद अब कहाँ पास, यहाँ से जो है ये मुड़ा हुआ है तो यहाँ पास जो है अब इसमें दर्पण मान के चलेंगे, और यहाँ पर दर्पण मानेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ऊपर की ओर बन जाएगा। तो जैसे नीचे में है सेम आपको ऐसे बना लेना ऊपर में। देखो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मेरे से थोड़ा सा बिगड़ गया, चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे बन जाएगा ऐसे, और ये गोला जो है आपका यहाँ पास आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ से ऐसे आएगा, गोला आपका यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ से ये इस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, तो इस तरीके से बना है। पहला ऑप्शन देखो ऐसा नहीं बना हुआ है, हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, ये गोला तो सही है लेकिन यहाँ पास ऐसे खुचका नहीं बना हुआ है ना, तो ये भी हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, ये बिल्कुल सही बना हुआ है, तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा भी हो जाएगा गलत। देखो चौथा इसके जैसा नहीं है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। आया सबको समझ में। अब देखिए 32वां क्वेश्चन। ठीक है, इस पंच होल को ना मैं हल करने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, समझिए। देखो ये क्या है, गोला है। अगर इसको 4 भाग में बांटा गया है, कैसे 4 भाग में बांटा गया, देखो इसको जो है मोड़ करके लास्ट में इतना भाग में इसको बांट दिया गया है, ये देख रहे हो, ये इतना भाग में इसको बांटा गया है, ये 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग में इसको जो है आपका 4 भाग में ऐसे बांट दिया गया है, और ये लास्ट वाला भाग है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है ऑप्शन में से कि अगर हम ऑप्शन को भी अगर हम 4 भाग में बांट देते हैं, जैसे कि मैं इसको बांट दिया 4 भाग में ऐसे, इसको भी 4 भाग में बांट देता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से इसको भी 4 भाग में बांट देता हूँ ऐसे, और इसको भी 4 भाग में बांट देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको 4 भाग में बांटने पर ना यहाँ पास जो आकृति बना हुआ है इसी के जैसा कौन सा आकृति इन चारों ऑप्शन में से बना है, वही आपका उत्तर आकृति होगा। देखिए ये जो प्रश्न आकृति है ये कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे,
यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा और ये सर्कल जो है आपका ये ऐसे बनेगा। ठीक, अब देखो इसके जैसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति बन रही है उसको देखो। पहला ऑप्शन को देखो, इसको बनाने पर ये ऐसा आकृति नहीं बन पा रहा है, ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक है, और ये सर्कल का आपका ये ऐसे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल इसके जैसा बन पा रहा है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बनेगा। लेकिन ये नियम ना केवल ऐसे 4 भाग में बंटने वाले पर ही लागू होती है और कुछ कुछ जगह जो है ये नियम लागू नहीं भी होती। तो ये जो है कुछ कुछ जगह पर काम आएगा और कुछ कुछ जगह काम नहीं आएगा। तो कहीं पास जो है आपको ऐसे मिल जाएंगे, नहीं तो आपको जो है इसको पूरा बना करके देखना पड़ेगा। देखो अगर इसको पूरा हल करते हैं तो क्या होगा, ये कागज है, इसको यहाँ पर से ऐसे मोड़ा गया है तो आपका ये इतना बड़ा हो जाएगा, होगा। इतना बड़ा होने के बाद इसको फिर से मोड़ दिया गया है यहाँ पर से, तो आपका ये इतना छोटा सा हो जाएगा। इतना छोटा सा होने के बाद इसको जो है काट दिया गया है, ये कागज है, इसको ऐसे जो है काट दिया गया है, ऐसे और ऐसे ऐसे काट दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है दर्पण कहाँ पास मानेंगे, यहाँ पास मानेंगे दर्पण, और यहाँ पर दर्पण मानेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है इसके अपोजिट साइड पे बना देंगे भाई। तो बना देते हैं तो आपका ये जो है इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पास जो है ये इस तरीके से बन जाएगा और ये सर्कल जो है आपका ये ऐसे खुल जाएगा। ये हो गया, इतना आधा खुल गया। इतना आधा खुलने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें दर्पण जो है यहाँ से मानेंगे, ये ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर से, और ऊपर वाले हिस्से में दर्पण मानेंगे तो जैसे आपका नीचे बना हुआ है सेम ऐसे ही ऊपर में बना देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और ये आपका पूरा ऐसे बन जाएगा। जो नीचे बना हुआ है ऐसे, ये आपका ऊपर में ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरीके से कौन सा बना हुआ है, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका 2 तरीके हैं, ऐसे हम इसको हल करेंगे। अगला देखिए, अगला जो है आपका ये कट आउट टुकड़ों से, ये प्रश्न चित्र है, इसमें ये टुकड़े दिए गए हैं। इस टुकड़े की सहायता से इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति बनाया जा सकता है ये हमें बताना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इन चारों आकृति में से कौन सा आकृति बनेगा ये हमें बताना है। इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, समझो। यहाँ पर जितने भी टुकड़े दिए गए हैं ना, इसको आप लोग नंबरिंग कर लो। ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। इसमें कुल कितने टुकड़े हैं, 6 टुकड़े हैं। अब आपको क्या करना है, इन 6 टुकड़ों को आपको इन ऑप्शन में खोलना है कि किस किस में ये सारे टुकड़े मौजूद होंगे, वही आपका उत्तर आकृति होगा। इसमें देखिए, इसमें पहला टुकड़ा है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा है, छठवां है, लेकिन इसमें 3 टुकड़ा एक्स्ट्रा दिए गए हैं, इसलिए ये हो जाएगा गलत। इसमें देखो पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी ज़्यादा टुकड़े हैं, हो जाएगा गलत। इसमें तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इससे हम कौन सी आकृति बना सकते हैं। ये आपका पहला आकृति, ये दूसरा आकृति। खोजो किसमें ये आकृति जो है बन पा रहा है। 4 में देखो ये नहीं बनेगा, 6 में देखो, 6 में इस तरीके से आकृति जो है क्या बन पाएगा, देखो नहीं बन रहा है, ये हो गया गलत। 5 में देखो नहीं बन पाएगा, 8 में देखो, यहाँ पर से देखो ये ऐसा, ये आपका टुकड़ा 1 बन गया, ठीक है, और इस साइड पे देखो ये आपका टुकड़ा B बन गया, ये ऐसे। तो इसमें जो है आपके दोनों के दोनों टुकड़े मौजूद हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 35वां क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। इसको दे दिए पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, इसको खोजते हैं क्या किस में जो है ये टुकड़े मौजूद हैं। देखो पहला ऑप्शन देखो, इसमें ये आपका हो गया पहला टुकड़ा, ये दिखा, ये आपका फर्स्ट टुकड़ा, और ये वाला हो गया आपका सेकेंड नंबर का टुकड़ा। ये देखो इसमें दोनों के दोनों टुकड़े मौजूद हैं, तो आपका ये सही आंसर हो गया। इसमें चेक करो, इसमें पहला टुकड़ा नहीं है, गलत हो गया। इसमें देखो पहला टुकड़ा तो है लेकिन दूसरा टुकड़ा नहीं है, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो आपका, इसमें जो है आपका पहला टुकड़ा भी है, ये देखो इस तरीके से, ये ऐसे, लेकिन इसमें दूसरा टुकड़ा आपका तो बन रहा है, लेकिन इसमें ये वाला लाइन जो है इसमें एक्स्ट्रा दे दिया गया है, इसलिए ये भी होगा गलत आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको खोजते हैं। इसमें क्या है आपका 4 लाइन बना हुआ है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। देखो पहला ऑप्शन को देखो,
ये लाइन तो मौजूद है, लेकिन इसको देखो, ये जो है हल्का से क्या है, ज़्यादा बड़ा है। जबकि इसमें क्या है आपका, ये आकृति, ये वाला लाइन और ये 3 लाइन दोनों सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसमें सेम नहीं है तो हो गया गलत। यहाँ देखो, इसमें ये वाला पहला टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा दोनों सेम है, बराबर है। दूसरा और चौथा दोनों बराबर हैं, ये हो गया सही। इसमें चेक करते हैं तीसरा में, ये देखो, ये आपका पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला और तीसरा में देखो दोनों लाइन में जो है अंतर है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये भी हो गया गलत। यहाँ देखो, ये पहला और तीसरा में देखो, एक छोटा है एक बड़ा है, तो हो गया गलत। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां भाग। देखिए 10वां भाग में क्या है, ये जो प्रश्न आकृति दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें ये खोजना है कि इन चारों उत्तर में से किसमें छिपा हुआ है। इसको खोजने का सबसे अच्छा तरीका क्या होती है कि जो छिपा हुई आकृति है ना, ये जो प्रश्न आकृति है, इसको बना करके देखो। जिसमें भी ये आकृति बन जाएगा वही आपका उत्तर आकृति होता है। चलिए देखते हैं बना करके। पहला ऑप्शन में देखो, क्या ये आकृति बन पाएगा? तो ये जो है पहला में जो है सीधा नहीं बन पाएगा, है ना। इसे बनाएंगे तो ये ऐसे बन रहा है, लेकिन ये जो है अलग है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें तो बन ही नहीं पाएगा, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो, अगर हम लोग इसमें बनाते हैं तो आपका ये यहाँ पर देखो, ये ऐसे जो है बन पा रहा है, यहाँ पर देखो ऐसे जो है ये बन पा रहा है। इसमें भी नहीं बन पाएगा। तो देखो, इसमें और इसमें देखो, इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है। अगर हम लोग इसको जो है बनाते हैं, है ना, तो ये जो है आपका उल्टा एन बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये उल्टा एन बन रहा है ना। ये आपका सीधा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगला देखिए, इसको खोजते हैं कि चारों में से किस में बन पा रहा है। तो देखो भाई, पहला में देखो, यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर तो ये नहीं बन पा रहा, तो ये हो गया गलत। इसमें देखिए, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये ऐसे और ये वाला लाइन ऐसे। तो इसमें जो है आपका बन पा रहा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इमेज जो है ब्लर आ गया है ना, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। इसमें देखो नहीं बन पाएगा, तो हो गया गलत। इसमें भी जो है नहीं बन पाएगा, तो हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला देखिए, इसको बना करके देखो। पहला ऑप्शन पे देखो नहीं बन पाएगा, दूसरा में नहीं बन पाएगा, तीसरा में देखो और चौथा में देखो। तो चौथा में आपका ये जो है बनेगा ऐसे और ऐसे। लेकिन देखो, ध्यान दो, ये वाला लाइन और इस लाइन को देखो, इसमें क्या है, दोनों लाइन आपका इक्वल है, बराबर है। जबकि इसमें क्या है, ऊपर वाला लाइन बड़ा है, तो आपका ये हो जाएगा गलत। बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखो कैसे, यहाँ से आपका बड़ा लाइन आ जाएगा और यहाँ से आपका एक छोटा लाइन आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो किस में बन पा रहा है? आपका ऑप्शन नंबर सी में बन पा रहा है ये आकृति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, इसको देखते हैं बना करके। पहला में देखो आपका ऐसे है, ऐसे नहीं बन पाएगा, हो गया गलत। इसमें देखो ऐसे है और आपका ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, इसमें बन पा रहा है, तो ये होगा सही आंसर। इसमें देखो नहीं बन पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। तो इस तरीके से जो है हम इसे हल करेंगे, ठीक है। तो ये रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग एक बार खुद से अच्छे से अभ्यास करिए, ताकि एग्जाम में आपसे अच्छे से क्वेश्चन बने। अब चलिए, गणित के प्रश्नों को मैं आपको जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग क्या होगा? सिंपल सी बात है, 8 अंक की बड़ी संख्या है तो 8 बार लिख दोगे 9, ये हो गया 8 बार 9। 7 अंकों की छोटी संख्या है तो पहले क्या करोगे, लिखोगे 7 अंक बोला गया है तो 7 से 1 कम 0 लिख दो, तो 6 0 2 3 4 5 6 और आखिरी में 1 लगा दो। ये हो गया 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसका योग निकालना है, जोड़ दो 9 9 9 9 9, ये 9 9 और 1 10 की शून्य, हासिल 1 9 और 1 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 फिर 999। सही आंसर है 100, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 51, 85 और 153 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? महत्तम समापवर्त को अंग्रेजी में HCF कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। इसे निकालने का सबसे आसान तरीका समझिए, 51 है, 85 है और 153 है। देखो, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसको ऐसी संख्या से भाग करनी है, कैसी संख्या से? ऐसी संख्या से भाग करनी है जिससे कि
सभी के सभी संख्या भाग जाए। तो चेक करते हैं, 2 से भाग नहीं जाएंगे सभी संख्या। 3 से देखो कैसे चेक करते हैं, 3 से 5 और 1 को जोड़ेंगे आपस में तो आ गया 6, 6 आया। 6 जो है 3 से भाग जाती है तो पूरी संख्या 3 से भाग जाती है। ऐसे देखिए 8 5 13, ये 3 से भाग नहीं जाएगा। तो अपना ऑप्शन को देखो आप, ऑप्शन में क्या क्या है जिससे कि सभी की सभी संख्या भाग जाए। तो देखो यहाँ 17 है, ये प्राइम नंबर है, मतलब कि 1 और 17 से भाग जाएगा। यहाँ देखो 51 है, 51 जो है ये 17 और 3 से भाग जाती है। 27 है, यह 3 और 9 का गुणज होगा, मतलब कि 9 3 27 होती है, इसको तोड़ दे रहा हूँ मैं। यहाँ देखो ये 16 × 2 में टूटेगा, है ना। ऑप्शन को देखो तो इसमें जो है ये 3 से भाग जा रहा है, ये भी 3 से, ये 2 से। तो यहाँ पर देखो ये जो संख्या है इसमें 2 से कोई भी भाग नहीं जाएगा। 2 से क्या होगा, कोई भी भाग नहीं जाएगा, मतलब कि आपका ये 32 आंसर हो गया गलत, क्योंकि 32 है ये 2 से भाग जाती है, फिर 16 से भी भाग जाती है। तो ये जो है 2 से भाग जा रही है, लेकिन इसमें से कोई भी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, ये सभी के सभी संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा देखो 27, ये 3 से भाग जाती है, 9 से भाग जाती है, तो इसमें का जो सभी के सभी संख्या है ये 3 से भाग नहीं जाती है, केवल 51 3 से भाग जाती है और 153 3 से भाग जाती है, 85 3 से भाग नहीं जाता, तो ये भी हो गया गलत ऑप्शन। इसमें भी देखो ये भी 3 से है, 3 से भाग नहीं जाता, तो ये भी हो गया गलत ऑप्शन। बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17। ठीक है, ये सभी के सभी संख्या जो है 17 से भाग जाएंगे। 17 3 51, 17 5 85 और 17 9 153 होती है, तो सभी के सभी संख्या 17 से भाग जाएंगे। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 17। तो ये जो है इसका शॉर्टकट तरीका है महत्तम निकालने का, बहुत जबरदस्त तरीका। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 करोड़ 95 लाख 8,007 को लिखा जाता है। क्या है 56 करोड़, लिख दो 56 करोड़। 95 लाख तो आ जाएगा 95 लाख, फिर 8,000 दिया है, 8,000 है तो 8 को लिखेंगे 08, ये हो गया 1000। 7 बोला गया है, 100 नहीं है, 7 को लिखेंगे ऐसे। तो सही आंसर देखो ऑप्शन नंबर ये 56 95 08 007, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। लेकिन इसको आप लोग ध्यान से बनाएंगे, बच्चे जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं, इसको बहुत ध्यान से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संख्या है। 2 किलोमीटर 700 मीटर, 2 किलोमीटर बराबर होती है 2000 मीटर, और 700 मीटर को जब जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2700 मीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये जो है 2 किलोमीटर 700 मीटर को हम कहेंगे 2700 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चली और आगरा रात में 8:35 बजे पहुंची। आप बताएं कि बस से आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। तो हमको क्या करना है, ये जो रात का समय है इसमें से सुबह के समय को घटा देना है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो रात का समय है इसको आपको 24 घंटे वाले में लिख लेना है। देखो 12 के बाद जो एक बजती है ना, एक को कहा जाता है 13, 2 को कहा जाता है 14, 3 को कहते हैं 15, 4 को कहा जाता है 16, 5 को कहते हैं 17, 6 को कहते हैं 18, 7 को कहते हैं 19, 8 को कहते हैं 20 बजा है। क्या बोलते हैं, रात के 8 को 20 बजा है। तो यहाँ पास है 20:35, तो ये हो जाएगा आपका 20:35। और ये जो 5:35 है ना, ये हो जाएगा आपका 5:35। इसको घटा देंगे, तो घटा देते हैं। देखो ये आपका मिनट वाला है और ये आपका घंटा वाला है। 35 में घटाएंगे 35 तो आ जाएगा 0, 20 में घटाएंगे 5 तो आ जाएगा 15। तो कितना आ गया घंटा में, 15 घंटा 0 मिनट, यानी कि 15 घंटा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसको हल करना है। अगला देखिए, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 अंश हो। क्या बोला गया है, प्रत्येक कोण की माप 60 अंश हो, इसका मान भी 60, इसका मान भी 60, इसका मान भी 60। तो देखो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान समान होती है उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समकोण त्रिभुज, क्योंकि तीनों कोण समान है तो समकोण हो गया। सम का मतलब होती है समान, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का प्रत्येक कोण, आयत क्या होती है, ऐसा चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसमें का जो कोण होती है ना, ये चारों कोण ये हमेशा 90 अंश होती है। कितना होती है, चारों कोणों का मान 90 अंश होती है। तो सही आंसर आएगा इसमें चारों कोणों का मान, तो या प्रत्येक कोण का मान 90 अंश के बराबर होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पेंटोग्राफ एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंग को दर्शाता है। मतलब कि जो सिंबल है यह अध्यापक को कौन से रंग का कपड़ा पसंद है वो जो है दर्शाता है। देखो कपड़े का रंग है नीला, और ये जो ये सिंबल बना हुआ है ना, ये चेहरा, ये जो है 10 अध्यापक को दर्शाता है। तो देखो नीला रंग जो है कितने अध्यापक को पसंद है, तो देखो यहाँ पास है ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, कुल मिलाकर के हो गया 50। तो ये 50 को पसंद है। हरा रंग ये 30 को पसंद है, लाल रंग ये 60 को पसंद है, और सफ़ेद रंग ये 2 को पसंद है। क्वेश्चन में देखिए, ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो लाल रंग के लिए कितने हैं, 60। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60। इस तरीके से इसे हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर यात्रा पूरी करती है, 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखो सिंपल सा है, 5 लीटर पेट्रोल है, 5 लीटर में यात्रा करती है कितना, 220 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर का निकाल लेंगे। 1 लीटर में तय करेगी 220 बटे 5, 5 को पक्षांतर करते हैं तो नीचे में बटे में आ जाती है। हमें निकालने का है 1.5 लीटर का, तो क्या करेंगे हम दोनों साइड पे 1.5 लीटर का गुणा कर देते हैं। यहाँ 1 है तो 1 × 1.5 कर देते हैं, तो आपका 1.5 लीटर हो जाएगा, और इस साइड पे भी गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 220 बटे 5 × 1.5। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, यही आपका आंसर होने वाला है। तो देखो इसको हल कर लेते हैं, दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पास लगा देंगे नीचे में 1, दशमलव नीचे में 1, एक संख्या है तो 0 ही, तो यहाँ से क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। अब दशमलव यहाँ पास नहीं है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 0 से आपको 0 कट गया, 5 × 5, 5 × 3 = 15। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 1.5 लीटर में जाएगा आपका 66 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 66 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इसको हल करिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैं हल करने का आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा। देखो कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है। हमें पता है 1 दर्जन का मान क्या होती है, 1 दर्जन में 12 होती है, 12 मान होती है। 5 दर्जन है, 5 दर्जन का कितना होगा, 12 × 5 यानी कि 60। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 आम को कितना में खरीदता है, 90 रुपए में खरीदता है। 150 आम की कीमत क्या होगी, तो देखो 60 आम है, 60 आम को खरीदता है 90 रुपए में, हमें 150 का निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 आम का निकाल लोगे, तो 1 आम का कितना आएगा, 90 बटे 60 आएगा। हम 150 का निकालना है, तो इस साइड में 150 का गुणा कर दो, 150 आम हो गया, इस साइड में भी 150 का गुणा कर दो, तो 90 बटे 60 × 150। इसको जो है कटा दो आप, 0 से 0 कट गया, इसको 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, और ये 3 × 5 = 15। ठीक है, 3 0 0, अब 2 से कटा देते हैं, 2 1 2, ये कट जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 25 निया कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे होती है 200, और 25 निया 225। तो आपका सही आंसर आ गया 225, ऑप्शन नंबर बा। मतलब कि 150 रुपए में 150 आम कितने रुपए में खरीदेगा, तो 225 रुपए में खरीदेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बा। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, और सबसे आसान तरीका भी है। अगला देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। आयताकार क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयताकार कहा जाता है। ऐसे तो आयताकार खेत है, इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है यह चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई की कितना गुनी है, 3 गुनी है। अब समझो, अगर चौड़ाई को मानते हो x, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका, 3 गुनी, मतलब कि लंबाई हो जाएगा 3x। आया समझ में। तथा उसकी परिमिति मतलब कि ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ से अगर चलना शुरू करते हो तो घूमते हुए यहाँ तक आते हो वापस, तो इसकी परिमिति होती है, ये है 32 मीटर। ठीक है, परिमिति कितना है, 32 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा, तभी हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखो, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होती है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होती है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आयत के परिमाप का फार्मूला होती है। इसमें हम सारे मानों को रख देते हैं। आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है 32, यहाँ लिख देते हैं 32
2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया है x, क्योंकि सॉरी लंबाई दिया है 3x, यहाँ लिख देते हैं 3x, प्लस चौड़ाई दिया है x, यहाँ लिख देते हैं चौड़ाई। ठीक है, ये हम लोग माने हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखो 32 बराबर 2 इंटू एक्स, 3x और 1x से कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4x। ठीक है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 32 बराबर 8x, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 8 को कर देंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा 32/8 बराबर x। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो x का मान आ गया 4। कितना आ गया, x का मान आ गया 4। तो जब x का मान आया है 4, तो लंबाई की चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, यानी कि आपका x बराबर हो गया 4। तो लंबाई क्या होने वाला है, लंबाई है हमारा 3x, यानी कि 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो 3 इंटू 4 करने पर आ जाएगा 12, तो लंबाई हो गया 12, चौड़ाई हो गया 4। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होती है, तो आयत का क्षेत्रफल होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 4, तो 12 चौक होती है 48, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 48 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में लिखा जाता है, ये मीटर में आंसर है, मतलब क्वेश्चन मीटर में है, तो आपका आंसर आएगा मीटर में 48 वर्ग मीटर। तो ऐसे इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 रुपये है, यदि लाभ 10% का है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या होती है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। क्रय मूल्य बराबर होती है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस जो लाभ में प्रतिशत दिया हुआ है, प्रॉफिट का जो परसेंट दिया हुआ है वो, इसको इसे मान में रख देते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 1210 है, ये 100 है बटे 100, लाभ कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं 10। इसको हल कर लेते हैं, तो 12 10 इंटू ये 100 है बटे 100 और 10, तो हो जाएगा 110। इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, अब इसको भी कटा देते हैं। देखो 11 एकम 11, एक बचेगा, 11 एकम 11, ये 0, तो 110 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1100 आपका क्रय मूल्य होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1100 होगा। तो ऐसे जो है आपको हल करता है, बहुत आसान सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 8 से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 8 से हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी संख्या भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आखिरी की 3 संख्या को 8 से भाग करके देखते हैं। इसमें तो केवल 3 ही संख्या है, तो आपको भाग करके देखना पड़ेगा। देखो 8 होता है 64, ये भाग जा रहा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है 8 के पहाड़ा में नहीं आता, तो आप बाकी आंसर गलत है, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मैं 5 सेकेंड में हल करके आपको बता देता हूं। देखो 0.3 है बटे 0.03, 0.03 बटे 0.3 है, इसका मान क्या होगा। देखो इसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले दशमलव को बराबर कर लो, सभी में दशमलव को बराबर कर लो। यहाँ पर दशमलव जो है 1 अंक के बाद में है, यहाँ 2 अंक के बाद में, यहाँ 2 अंक के बाद में, यहाँ 1 अंक के बाद में। तो सबसे पहले क्या करो, सभी में दशमलव को बराबर कर लो। तो देखो बराबर करने के लिए क्या करना है, आपको लास्ट में 0 लगाना है। इसमें 1 अंक के बाद में, तो यहाँ लगा दो 0। अब इसमें भी 2 के बाद में हो गया, यहाँ भी आपका 2 के बाद में हो गया, यहाँ पास 2 के बाद में है, इसमें कम है, तो यहाँ भी जो है लास्ट में 0 लगा दो। अब सब में क्या हो गए, दशमलव के बाद जो है संख्या बराबर हो गया। तो जब सभी में जो है दशमलव के बाद संख्या बराबर हो गया ना, तो अब यहाँ से जो है 0 को कटा दो, 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया 30, नीचे में आ गया 3, यहाँ 3/30। इसको जो है कटा दो, 3 एकम 3, 3 दहम 30, 3 एकम 3, 3 दहम 30। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 10/1 प्लस 1/10। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 10, 1 से 10 को भाग करने पर आएगा 10, यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 दहाई 100 प्लस 10 से 10 को भाग करने पर आएगा 1, तो यहाँ गुणा होगा, 1 एकम 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 101/10। और 101/10 का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ 1 0 है, तो ऊपर में क्या होगा, इस साइड से दायां साइड से एक संख्या के बाद लग जाएगा दशमलव,
तो यहाँ हो जाएगा 10.1। ये आपका आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको भाग नहीं करना है, एक जीरो है तो इस साइड से एक संख्या के बाद लगा दो दशमलव। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान सा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भिन्न के रूप में बदलना है हमें। बदल दो भाई, सिंपल सा है। 0.342 है, कैसे बदलते हैं? दशमलव के नीचे एक लगाते हैं, इसके आगे जितनी संख्या होगा उतना लगा देंगे जीरो, दशमलव हटा देंगे, सही आंसर आएगा 342/1000। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। वर्ग क्या होती है? इस तरीके की आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसको वर्ग कहा जाता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ, इसका परिमाप निकालना है, मतलब कि इसकी जो चारों भुजाओं की लंबाई है, कुल लंबाई, ये हमें निकालना है। इसकी सभी भुजाएं जो है बराबर लंबाई की होती है। देखो कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होती है? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होती है भुजा इंटू भुजा। ठीक है, भुजा को हम लोग ए लिखते हैं तो ए इंटू ए यानी कि ए का वर्ग हो जाती है। तो मैं इसके जगह पे केवल ए का वर्ग जो है लिख दे रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो यहां आ गया ए का वर्ग और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? तो 64 है। तो जब वर्ग को हम लोग इसका पक्षांतर करते हैं ना तो ये वर्गमूल में बदल जाती है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल ए। क्या किए, इस घात को इधर भेजेंगे तो ये ऐसे वर्गमूल में हो जाती है। इसका मतलब क्या होती है? ये जो वर्गमूल है इसका मतलब क्या होती है? इसका मतलब ये होती है कि जब दो दो का जोड़ा बनेगा वही संख्या इससे बाहर आती है। तो देखो 64 है, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो इसकी संख्या गिन लो, यहाँ से 2 2 का जोड़ा बना लो। एक जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा। तो यहाँ पास क्या हो रही है आपका? 2 2 का 3 जोड़ा जो है बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा? 3 2 जो है आपका बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मान क्या होगा? 2 2 4, 4 2 8, तो इसका मान होगा 8। ये हो गया भुजा का मान। ठीक है, तो भुजा का मान कितना हो गया? 8। अब हमें निकालना है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होती है? तो 4 इंटू ए होती है, 4 इंटू भुजा होती है, तो 4 इंटू 8 कर दो तो आ जाएगा 8 चौक 32। तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित को आरोही क्रम पे लिखो। आरोही का मतलब क्या होती है? आरोही का मतलब होती है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो जब आपका हर जो है समान हो ना, नीचे का मान समान हो, तो ऊपर में जो सबसे छोटा होगा वह आपका सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटा हो जाएगा 1/8, फिर इससे बड़ा हो जाएगा इससे बड़ा वाला यानी कि 3/8, और सबसे बड़ा जो है आपका 5/8 होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 800 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेती है। व्यक्ति की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगी? हमें जो है किलोमीटर घंटा में निकालना है। आपका मान यहाँ मीटर में दिया है और ये मिनट में दिया हुआ है। इसको हल करते हैं। देखो, हमें व्यक्ति की गति निकालना। गति मतलब होती है चाल, और चाल बराबर क्या होती है? तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। क्या होती है? दूरी बटे समय होती है। इस फार्मूले पे हम मान को रख देते हैं, लेकिन ध्यान दो जो दूरी दिया है इसमें मीटर में दिया हुआ है, हमें मान निकालना है किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे? दूरी को पहले किलोमीटर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? 600 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 600/1000। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा किलोमीटर में। वैसे समय है ये आपका दिया है मिनट में, हमें बदलना है घंटा में। तो घंटा में कैसे होगा? तो घंटा में बदलने के लिए जो 5 इसको 60 से कर देंगे भाग, तो आपका आ जाएगा। अब देखो, ये हो गया दूरी बटे समय। दूरी ऊपर में है तो ये हो जाएगा 600/1000, और ये बटे होगा 5/600, 60। ठीक है, ये भाग है। बटे का मतलब क्या होती है? भाग होती है। बटे का मतलब क्या होती है? भाग। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं भागित 5/60, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बटे ना करके इसको मैं ऐसे भाग में लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कैसे करेंगे? तो 600/1000 है, ये भाग जो है ये हो जाती है गुणा में, और ये उल्टा हो जाती है आपका ऐसे। इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया,
ठीक है, और कटा देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, ठीक, ये कट गया। अब 12 इंटू 6 कर देते हैं, तो 12 इंटू 6 करने पर कितना आएगा, तो 12 छंग हो जाएगा 72। तो हमें मिल गया यहाँ पर 72/10, 72/10 आया है। इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 0 है, तो आपका इसमें जो है एक अंक के बाद में लग जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 7.2। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 7.2 हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप इसको 5 सेकेंड में हल कर सकते हो? देखो, इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में हल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, एकदम 5 सेकेंड ही लगने वाला है। देखो सिंपल सा है, 4 सही 2/5 दिया हुआ है, माइनस 2 सही 1/5 दिया है। देखो ये 4 है सामने में, ये सामने में 2 है, तो आपको 4 - 2 कर देना है, ठीक है। और इधर जो बचा है 2/5 माइनस 1/5 कर देना है। 4 में घटाओगे 2 तो आएगा 2, 2/5 1/5 दोनों का हर समान है, तो 2 में से घटा दो 1 तो आएगा 1, नीचे में 5 है, लिख दो 5। आंसर क्या आ गया, 2 सही 1/5, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। एकदम बेस्ट तरीका, मजेदार, बस खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता 6 रुपए के 4 की दर से संतरे खरीदता है तथा 8 रुपए के 5 की दर से संतरे बेचता है। 50 संतरे बेचने पर उसका लाभ या हानि कितना है, वो हमें निकालना है। देखो, इसको हल करने का केवल एक ही तरीका है, समझो क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये खरीद रहा है, ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं खरीदना, ठीक है। देखो खरीदने में क्या है, 6 रुपए में 4 संतरे खरीदता है, मतलब कि 4 संतरे को जो है 6 रुपए में खरीद रहा है, ठीक। और दूसरा है बेचना, देखो कितना में बेच रहा है, तो 8 रुपए के 5 संतरे बेच रहा है, मतलब कि 5 संतरे को 8 रुपए में बेच रहा है। अब ध्यान दो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जब भी ऐसा प्रश्न होगा ना, तो आपको खरीदने की संख्या और बेचने की संख्या को आपको सबसे पहले बराबर करना है। ये क्या है, संख्या है, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, जिसको आपको पहले बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, इसको उल्टा गुणा कर देना है। यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो ऊपर में आपको 5 का गुणा कर देना है और नीचे में आपको 4 का गुणा कर देना है। कर देते हैं, ये पूरी संख्या में करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 का गुणा होगा, तो देखो 5 का गुणा करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे में, तो 5 चौक हो जाएगा 20 और 5 छक्के 30, यानी कि 20 संतरे को कितने में खरीदेगा, 30 रुपए में खरीदेगा। 5 चौक 20, 20 संतरे को कितना में बेचेगा, तो 8 चौक 32, 32 रुपए में बेचेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 20 संतरे को बेचने पर कितने का फायदा हो रहा है, खरीद रहा है 30 में, बेच रहा है 2 में, मतलब कि 2 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जब 20 संतरे को बेचने पर 2 रुपए का लाभ हो रहा है, हमें निकालना है 50 संतरे को बेचने पर कितने का लाभ होगा। तो कैसे करेंगे, 20 संतरे को बेचने पर 2 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 1 संतरे को बेचने पर कितने का लाभ होगा, तो 2/20 रुपए का, ठीक। हमें निकालना है 50 का, तो 50 का गुणा कर देंगे, ये 50 संतरे हो गया, और इस साइड भी 50 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 1, तो 50 संतरे को कितने में बेचेगा, मतलब लाभ कितने का होगा, 1 पंचे 5, यानी कि 5 रुपए का लाभ होगा। आया समझ में? तो हमारा सही आंसर है 5 रुपए का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब समझिए हिंदी के प्रश्न को हल करने का बेहतरीन तरीका। देखो, आपको पैसेज पढ़ के समय बर्बाद नहीं करना है, आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, समय के बारे में क्या सही नहीं है बोला है, मतलब कि क्या चीज जो है समय के बारे में सही नहीं है। लेकिन इसका आंसर को आपको अपने मन से नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन से खोज करके लगाना है। देखो, तो समय के बारे में क्या सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसमें यह देखना है कि इस पैसेज में इन चारों में से क्या चीज नहीं दिया है या क्या चीज करने के लिए नहीं बोला गया है, वही आपका उत्तर होगा, क्योंकि सही नहीं है बोला है। तो देखो, समय बहुत मूल्यवान है, मूल्यवान को कीमती कहा जाता है, तो आपका पहला लाइन मिल गया, समय बहुत कीमती होता है, ये इसमें दिया हुआ है, मतलब कि ये जो है सही है, हमको सही नहीं है को चुनना है, ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा बोला गया है, समय बीत जाए, लाखों रुपए खर्चे करने पर भी इसको वापस नहीं लाया जा सकता। यहाँ दिया समय को वापस नहीं लाया जा सकता, तो ये भी इस पैसे जो मिल रहा है, मतलब कि ये भी सही है। अगर देखो समय को बर्बाद करने वाले आबाद हो गए, तो आगे देखो यहाँ पर देखो दिया है, जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया। यहाँ पर बर्बाद हो गया दिया है, यहाँ पर आबाद दिया है। बर्बाद का मतलब है कि वह व्यर्थ हो गया,
आबाद का मतलब है कि वो अच्छा हो गया, तो ये जो है गलत है, ये पैसेज में नहीं दिया हुआ, मतलब कि यही क्या होगा आपका, यही आपका सही उत्तर इसमें होगा। समय के बारे में क्या सही नहीं है, तो समय के बारे में ये ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। समय को बर्बाद करने वाले आबाद हो गए, ये सही नहीं है। संसार में समय की कद्र करने वाला खुश रहता है, देखो ये भी इसमें दिया होगा। ये देखिए, इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की उसे सुख के साथ जीवन गुजारा है, मतलब कि वह खुशी के साथ जीवन गुजारा है, तो ये भी आपका सही है। जिसमें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका समय के बारे में सही नहीं है। आगे देखिए, समय के बीत जाने पर भी इसे खाली स्थान नहीं ला सकते, तो आपको पैसेज में ना ये लाइन खोजना है। आपको पूरा लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लाइन आपको पैसेज में मिल जाएगा। देखिए, समय के बीत जाने पर भी इसे खाली स्थान नहीं ला सकते, तो देखिए यहाँ पर दिया है, यह बीत जाए तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो क्या नहीं किया जा सकता, वापस। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पास, वापस आएगा, कि समय के बीत जाने पर भी इसे खाली स्थान नहीं ला सकते, नहीं लाया जा सकता, तो वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ऐसे खोजना है। देखो, छात्रों को समय का खाली स्थान अच्छी तरह से समझना चाहिए। चलो खोजो। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो क्या चीज, समय का क्या चीज, तो समय का मूल्य। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बा, मूल्य। ठीक है, अब देखो, जो भी विलोम शब्द होते हैं ना, ये पैसेज में नहीं दिए होते, ये आपको पता करना होता है, आपको याद करना होता है विलोम शब्द। तो विलंब का विलोम शब्द क्या होगा, तो विलंब का विलोम शब्द होगा शीघ्र। विलंब का मतलब होती है देरी या लेट। ठीक है, तो देरी या लेट का उल्टा क्या होगा, शीघ्र। शीघ्र मतलब होती है जल्दी, तो सही आंसर आएगा बी, शीघ्र। अनुच्छेद में प्रयुक्त कद्र का अर्थ क्या है, देखो इसमें कद्र शब्द खोजो, कहां पर दिया है कद्र, तो इसमें देखो यहां पर दिया है कद्र। इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य पा सकते हैं। कद्र का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसको पढ़ने पर आपको कद्र का मतलब इन चारों में से क्या लग रहा है, तो इन चारों में से लग रहा है जीवन की कद्र करके, मतलब कि जीवन के मूल्य को समझ करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मूल्य। ठीक है, यहाँ पर कद्र का मतलब क्या है, कद्र का मतलब इस पैसेज में मूल्य है। ठीक है, तो जब अनुच्छेद में बोला गया है यहाँ पास आपको, तो आपको इसको खोजना है और समझना है कि यहाँ पर उसका मतलब क्या होगा। तो सही आंसर आएगा यहाँ पर मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा अनुच्छेद देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म खाली स्थान में हुआ। तो देखिए, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन देखो, गुजरात है, सही आंसर आएगा गुजरात। ठीक, दूसरा देखो, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही गांधी जी से खाली स्थान करते थे। तो यहाँ पर देखो भाई, कहाँ पर दिया हुआ है, आगे देखो, ब्रिटिश जेलर को ज्ञात था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही गांधी जी से प्रेम करते हैं। क्या आया, प्रेम। तो सही आंसर क्या आएगा, बी, प्रेम। गांधी जी खाली स्थान द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे। तो देखो, ये आपको कहीं पास जो है लाइन मिल जाएगा, गांधी जी। तो देखो यहाँ पर दिया है, गांधी जी संकेतों के द्वारा अपना भाव प्रकट करते थे। किसके द्वारा, संकेत के द्वारा। तो सही आंसर क्या आएगा, संकेत। ज्ञात का अर्थ क्या होता है, देखो भाई, अब जो ज्ञात का अर्थ पूछा गया है, इसका मतलब पूछा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ज्ञात का मतलब क्या होता है। बाकी अगर पैसेज में भी कहीं पास ज्ञात शब्द दिया होगा तो आप उसको पढ़ करके समझ सकते हो। तो एक बार पैसेज में भी खोज लेते हैं, नहीं तो आपको अपने मन से इसका आंसर लगाना पड़ेगा। तो देखो, ज्ञात, यहाँ पास ज्ञात था, तो देखो ब्रिटिश जेलर को ज्ञात था, तो ज्ञात का मतलब क्या होगा, यहाँ पास आपको क्या समझ में आ रहा है ज्ञात का मतलब, ज्ञात का मतलब होगा जानना या जाना हुआ, जिसको हम लोग जानते हैं। मतलब कि ब्रिटिश जेलर को जो है जानते थे, ब्रिटिश जेलर जो है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों गांधी जी से प्रेम करते हैं। मतलब यहाँ क्या होगा, जाना हुआ। जाना मतलब कि जानता हुआ। ठीक है, तो ज्ञात का मतलब होगा जाना हुआ। मित्र का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अब देखो यहाँ पर विपरीत शब्द पूछा गया है, तो मित्र का उल्टा शब्द क्या होगा, तो मित्र का उल्टा होगा दुश्मन। ठीक है, तो यहाँ मित्र है, तो मित्र का दुश्मन नहीं होगा, मित्र का होगा शत्रु। क्या होगा, मित्र का शत्रु होगा। ठीक है, देखो दोस्त का दुश्मन होता है, याद रखना, दोस्त मतलब ही मित्र होता है, लेकिन हिंदी में ना दोस्त का उल्टा कहा जाएगा, तो ये आपका दुश्मन होगा, और मित्र का उल्टा शत्रु होगा। तो सही आंसर आएगा सी, शत्रु। आया बात समझ में। तो ऐसे हम उत्तर को खोजेंगे। आपको विलोम शब्द, समानार्थी शब्द पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके अनुच्छेद में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, तीसरा अनुच्छेद, बढ़ती जनसंख्या के सामने हमारा विकास बहुत खाली स्थान है। तो देखो भाई, यहाँ दिया हुआ
बढ़ती जनसंख्या से पहले एक बार ऑप्शन को पढ़ लो। कम रह जाता है, बढ़ जाता है, बराबर रह जाता है, विशाल हो जाता है। तो देखिए, बढ़ती जनसंख्या के अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म दिया। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादों में कमी आदि। हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष हमारा विकास बहुत कम रह जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है बढ़ती जनसंख्या के समक्ष में हमारा विकास बहुत कम रह जाता है। तो सही आंसर आएगा कम रह जाता है। ठीक है, जनसंख्या किसके अनुपात में बढ़ती है? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। किसके अनुपात में बढ़ती है? तो यहाँ देखिए, हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। तो यहाँ आएगा विकास या उन्नति। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है? विकास दिया है। तो सही आंसर आएगा विकास। आगे देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर खाली स्थान आवश्यक है। तो देखिए आगे दिया होगा बढ़ती जनसंख्या के समक्ष, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अति आवश्यक है। आवश्यक है दिया है, क्या आवश्यक है? तो नियंत्रण अति आवश्यक है। सही आंसर आएगा नियंत्रण। अब देखिए यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है बोला गया है, तो आपको ये पैसेज में नहीं मिलने वाला है। पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। प्रयत्न का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो, प्रयत्न का मतलब होती है कोशिश, प्रयास करना। ठीक है, ये प्रयत्न का पर्यायवाची है। तो देखो, प्रयत्न का पर्यायवाची प्रयास भी होती है, कोशिश भी होती है, चेष्टा का मतलब भी प्रयत्न ही होती है, कोशिश होती है। तो तीनों इसके पर्यायवाची हैं। रोकथाम जो है पर्यायवाची नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोकथाम। रोकथाम का मतलब है रोकना। ठीक है, तो रोकथाम जो है प्रयत्न का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, उत्पादन शब्द खाली स्थान है। यहाँ पर जो है उत्पादन शब्द क्या चीज है ये पूछा गया है। तो देखो, उत्पादन शब्द क्या होती है? देखो, उत्पादन का मतलब होती है किसी वस्तु को उत्पन्न करना, किसी वस्तु को उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न करना। तो ये क्या कर रही है? ये जो है उत्पन्न करने का भाव बता रही है, उसको कहा जाता है उत्पादन। तो ये जो है ना भाव बता रही है, तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। तो ये आपका एक संज्ञा है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था। उत्पादन शब्द क्या है? ये आपका संज्ञा होती है, ये भाव को बताती है। उत्पादन का मतलब है किसी चीज को उत्पन्न करना, उसको उत्पादन कहते हैं। तो ये उत्पन्न करने के भाव को बताती है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। तो सही आंसर आएगा डी, संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक के मानतिलक बंधी बनाए गए। देखो भाई, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, मित्र के द्वारा, जेलर के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। देखो क्वेश्चन में दिया है लोक के मानतिलक अंग्रेजों द्वारा बंधी बनाए गए। सही आंसर आएगा ए, अंग्रेजों द्वारा। पक्षी तिलक के खाली स्थान इकट्ठे होने लग गए। आगे है ऑप्शन है ए, आगे के पीछे के सामने के चारों ओर। देखो भाई खोजो, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो, वे तिलक के चारों ओर इकट्ठा होने लग गए। किसके चारों ओर? तो यहाँ आएगा चारों ओर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारों ओर। जेलर बहुत ही खालिस्तान जगह थी, जेल बहुत ही खालिस्तान जगह थी, अशांत, शांत, व्यक्त, भीड़ वाला। देखो इसमें खोज करके, तो यहाँ दिया हुआ है जेल बहुत ही शांत जगह थी। कैसे जगह थी? शांत जगह थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निडर होना खालिस्तान का पर्यायवाची है। अब देखो, पर्यायवाची पूछा गया है, तो आपको ये पैसेज में नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो निडर होना का पर्यायवाची होता है साहसी होना, मतलब कि जिसमें डर ना होना, जिसमें हिम्मत होना। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, साहसी होना। बैठ जाते थे क्रिया का खाली स्थान काल है। इसका काल पूछा गया है, यहाँ पर थे आया है। तो जिसमें भी आपका थे वर्ड रहेगा वो आपका भूतकाल होती है। तो सही आंसर आएगा डी, भूतकाल। ठीक है, तो बैठ जाते थे क्रिया का कौन सा काल है? तो भूतकाल होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आपको अनुच्छेदों को हल करना है। ओके, आपको पर्यायवाची, समानार्थी और जो ग्रामर के पार्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको अनुच्छेद से नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।